17 का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 randomly chosen non-negative integers x, y and z are found to satisfy the equation x plus y plus z equal to 10. Then the probability that z is even. सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो उसने हमें जो इक्वेशन दी है ना वो ये x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल टू 10। एक स्टेटमेंट और भी लिखा है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। फिर बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज इवन। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी कि जेड इवन है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो बड़ा सिंपली हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं ऐसे। उसने जो हमें रिजल्ट दी है, कंडीशन दी है, वो ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। और z के बारे में बोल रहे हैं कि अगर इवन है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक्चुअली मैं z से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जैसी कंडीशन वो दे रहा है ना, तो z से करना ज्यादा अच्छा है। z की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, z कैन बी 3, z कैन बी 4, z कैन बी 5, z 6, z 7, z 8, z 9 भी हो सकता है, z 10 भी हो सकता है। बहुत सिंपली सॉल्व करने का रास्ता बता रहा हूं। अब तीनों का सम अगर 10 होना है तो z कैन नॉट एक्सीड 10। हाँ, z जब 10 होगा तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। ओके, अब मैं इन सारे केसेस को अलग अलग, तो मैं लगेगा कि प्रॉब्लम लंबी हो रही, लंबी नहीं हो रही। अभी दिखेगा कि सबसे इजीली ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। मतलब जो बहुत फनी टाइप के लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्टूडियट नहीं बट स्मार्ट, स्टूडियस कम स्मार्ट ज्यादा, तो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। बाकी बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन पूछने का पर्पज ऐसा कुछ रहा होगा उसका कि नहीं बाइनोमियल पता ही होना चाहिए। ठीक है ना? अगर z 1 हो गया, z 0 हो गया, इसका मतलब x प्लस वाई वो तो 10 आना पड़ेगा। z 0 देन x प्लस वाई 10। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी x y की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 10, ऐसे लिख देते हैं x y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब x 0 हो गया तो y 10 हो जाएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। ऐसे जोड़ो ना कि 1 से लेकर के 10 तक 10 होगा और एक ही आ गया 0। इसका मतलब ऐसे में x y की 11 पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, 0, 10, 1, 9। तो हमें ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने मिल गए? 11 मिल गए। ठीक है ना? बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है, खुद एक पैटर्न दिखेगा तुम्हें। ओके, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना? ये वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं, दिस पार्ट। अब उसने बोला z 1, तो z अगर 1 होगा तो x प्लस वाई को कितना आना पड़ेगा? x प्लस वाई को 9 आना पड़ेगा। अब x प्लस वाई को अगर 9 आना है ना, तो x y की क्या पॉसिबिलिटीज है? 0, 0, 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1 एंड 9, 0। 1 से 9 नंबर्स और साथ में एक 0, टोटल नंबर ऑफ वेज आर कितने? 10 आ गए। राइट? तो ऐसा 10 पॉसिबिलिटीज होंगे हमारे पास अगर z 1 हो गया तो। ठीक है ना? एक बार z 2 रख के देख लेते हैं। ठीक, अब इससे सिंपल तरीका क्या ही हो सकता है यार? राइट, एक बार z को 2 रख के लिखे, तो z अगर 2 रखेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं ना कि अगर x प्लस वाई 8 है तो ऐसे हमारे पास 9 वेज होंगे।
चाहो तो चेक कर लो ना, 08 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, और लास्ट में 80 हो सकता है. दीज आर 9 वेज. ओके, तो पूरा पूरा पैटर्न नहीं दिख गया. इसका मतलब these ways are 8, these ways are 7, these are 6, these are 5, these are 4, these ways are 3, and these ways are 2, and z equal to 10. There is only one way. मैंने कहीं बचपन में सीखा था 1 से 10 तक के नंबर का सम 55 होता है, और 55 प्लस 11 दैट इज 66. इसका मतलब टोटल वेज हमारे पास जो आ गए 2066. तो सैंपल स्पेस में 66 आउटकम्स है. लेकिन हमारे फेवर के कौन से थे? उसने बोला जेड इवन होना चाहिए. 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है. तो जेड अगर इवन है तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं 11, 9, 7, 5, 3 एंड 1. तो फेवरेबल जो इवेंट्स आ रहे होंगे ना, एनएफ लिख देते हैं फॉर फेवरेबल. 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, and 25 + 11 36, and these are 36. What is the conclusion? फाइनल कंक्लूजन ये आ गया कि x + y + z 10 हो और x, y, z सारे के सारे नॉन निगेटिव इंटीजर हैं, तो ऐसे हमारे पास 66 वेज होंगे x, y और z को चूज करने के. और फेवरेबल में बोलते हैं कि z इवन होना चाहिए. तो इफ z इज इवन देन वी हैव 36 वेज. देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 66. 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा, एंड दिस इज 11. एंड आवर आंसर इज 6 डिवाइडेड बाई 11. एकदम सिंपल थिंकिंग का क्वेश्चन है, एंड आई होप यू